यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट है रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स ऑफ एसबीआई एंड ईस्ट वाइल एसोसिएटेड बैंक, जो बैंक इससे एसोसिएटेड हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। फाइन, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, बट ये रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स के लिए है रिक्रूटमेंट ऑफ एसबीआई एंड ईस्ट वाइल, जो इससे बैंक जो एसोसिएट हैं उनके लिए। लास्ट डेट 15 मार्च है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। स्टार्टिंग डेट 18 फरवरी है एंड द लास्ट डेट विल बी 15 मार्च है। कैंडिडेट को मस्ट अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फाइन असाइनमेंट्स, डिटेल्स, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। फेलिंग टू विच एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू। यहाँ पे वैकेंसी है कॉन्करेंट ऑडिटर की, डिपार्टमेंट है आईएडीसीसी हैदराबाद। नंबर ऑफ वैकेंसी 1194 वैकेंसीज है यहाँ पर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अंडर सीएओ ऑफ अप्लाइड सर्कल, ठीक है, आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करोगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस, द रिटायर्ड पर्सनल शुड प्रिफरेबली हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ क्रेडिट, ऑडिट और फॉरेक्स बैकग्राउंड। सो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं एसबीआई के, या फिर जो उससे रिलेटेड जो बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड जिनका वर्क एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ ऑडिट, क्रेडिट और फॉरेक्स बैकग्राउंड में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, engagement shall be for minimum 1 year and maximum 3 years का होगा, up to attain the age of 65 years, whichever is earlier. As such, maximum जो age है on date of advertisement should be 63 years for fresh engagement। ठीक है, तो आपकी एज 63 के अराउंड होनी चाहिए। फाइन। और केस ऑफ सीबीआई और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी शुड नॉट बी पेंडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई एंड इट्स ई एसोसिएटेड बैंक हु रिटायर्ड एज एमएमजीएस, यानी कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थर्ड, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड जो टर्शरी है उसके बाद सिक्स ऑन सुपरनेशन शैल बी कंसिडर फॉर द एंगेजमेंट। तो आपने अगर इन सब में से किसी में वर्क किया है, ठीक है, अगर आप रिटायर्ड हो ग्रेड टू, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिटायर्ड ऑफिसर विल नॉट एक्सरसाइज एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। Retired officer will not exercise any administrative power. They shall not be eligible for reimbursement of medical or any other benefits during the engagement period. फाइन। सो ये पूरा जो क्राइटेरिया है वो है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्रेश एंगेजमेंट है 18 फरवरी 2025। ये वैकेंसी ही उनके लिए है। सर्विस रूल, engagement retired official will not be covered under SBI's office service rules or any other service condition which will be bounded by terms and conditions. PF, bonus, pension. The engagement of retired officer in the bank shall be on contract basis and not treated as extension in service for the purpose of the PF और pension और bonus contract basis पे है। सो यहाँ पर जो है आपको PF और bonus वगैरह नहीं दिया जाएगा। फिर ये टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के लिए रिटायर्ड पर्सन विल एग्जीक्यूट अ स्टेम सर्विस लीगल एग्रीमेंट बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट, आपको ये साइन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एंड टीडीएस, इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड, फाइन, वो डिडक्ट होगा। फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस फॉर फ्रेश इंगेजमेंट, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। मेयर फुलफिलिंग एलिजिबल मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस will not vest any right candidate for being interviewed. The shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameter. ठीक है, interview will carry 100 marks. Qualified marks in interview will be decided by the bank. No correspondence will be entertained in this regard. Merit list for final selection will be prepared in descending order of score. फाइन, जितना आप स्कोर करोगे आप उसमें। For fresh engagement, the shortlisted candidate shall be interviewed by the interview committee and decision of the committee will be final. कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। Selected candidate will be advised to report for duty after submission of stamp during letter and SLA. Fine.
उसके बाद लीव्स के बारे में है कि आपको कितनी लीव दी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स का एंगेजमेंट है, अप टू अटेन 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। रेन्यूमरेशन की बात करें तो मैक्सिमम परमिसिबल मंथली कंपनसेशन जो आपको दिया जाएगा वो जो एमएमजीएस है 45, एसएमजीएस फोर्थ है 50, एसएमजीएस फिफ्थ है 65 और टीईजीएस को 80,000। फाइन। फॉर क्लस्टर ऑडिट 2 और मोर ब्रांचेस फॉर वीकली ऑडिट के लिए उसमें आपको दिए जाएंगे पर 2,000 पर विजिट के, अगर आप विजिट करते हो कहीं पे। Roles and responsibility. The service of retired officers shall be used for the following purpose: verifying all loan documents and ensuring compliance, all process of sanctions, follow up करना है, verify deposit account and ensuring compliance of all instructions related to deposit accounts by the bank time to time. Fine. फिर अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटिंग और टर्मिनेटिंग अथॉरिटी रिस्पेक्टिव जीएम है, ठीक है। जो अपॉइंट करेगा आपको और जो आपको टर्मिनेट भी कर सकती है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी जीएम है, बैंक का जो जीएम होता है। द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर विल वर्क एट द ब्रांच और आउटफिट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द जीएम ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्कल जो होगा। फाइन। उसके बाद डिप्लॉयमेंट है, वर्किंग आवर्स जो नॉर्मल रिटायर्ड ऑफिसर्स विल फॉलो द नॉर्मल वर्किंग आवर्स एप्लीकेबल टू द सर्विंग ऑफिशियल हेडक्वार्टर जो जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, आई विल शो यू द लिंक। अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट 15 मार्च है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। हमारे बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर द जॉब। फाइन। सो एसबीआई की तरफ से ये आपके लिए रिक्रूटमेंट है, अगर आप ने इस फील्ड में काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फोटो है, अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। ये गाइडलाइंस है, फोटो और सिग्नेचर्स कितनी केबी का होना चाहिए। फाइन, वो आपको करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। फाइन, मेल वगैरह आ जाएगी। और ये सर्कल वाइज वैकेंसीज हैं, आप अपने सर्कल के हिसाब से वैकेंसीज और अपने कैटेगरी में वैकेंसी देख सकते हो कि आपकी सर्कल और कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। Still, if you have any doubt, just write me in the comment box and I will reply as soon as possible. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी जो आती रहती है उनको पता होना चाहिए। फाइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 से 20 साल या फिर हम जो जॉब्स बनाए वो सिर्फ यंग जनरेशन के लिए बनाए। हर तरीके की जॉब्स जो हैं वो आती हैं बैंक्स में, कहीं भी टीचिंग में, और तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद भी आप जॉब कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। फाइन। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।